पहले तो एनबी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि इनके भाई इनके फादर के आंखों में और इस बेचारे व्यक्ति की आंखों में भी लगातार आंसू फूट रहे हैं। के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। दर दर भटकते रहे रामकृपाल के पिता, लेकिन कोई भी उनका नहीं सुनता था। थक हार के जब वो इनके दोस्तों के पास गए तो उनके दोस्तों ने 1.5 लाख रुपए की मदद की और रामकृपाल के पिता ने उनका इलाज कराना शुरू कर दिया। लेकिन पैसे कम होने की वजह से रामकृपाल के पिताजी ने अपनी 22 डिसमिल ज़मीन बेची, फिर रामकृपाल का इलाज कराना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो 22 डिसमिल ज़मीन के जो पैसे मिले थे वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद रामकृपाल के पिताजी ने कई जगह गुहार लगाया, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। जब एनबी न्यूज़ ने पहली बार जब इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई तो कई समाजसेवी सामने आए, और हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी, गोरखपुर के पूर्वांचल के एक ऐसे मसीहा जो गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल में गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान कब किस रूप में आ जाए वो कोई नहीं जानता है। तो आज इस परिवार के लिए गोरखपुर का एक ऐसा लाल जो इस परिवार की मदद करने के लिए आया है, आइए हम उनसे बात करते हैं। पवन जी, पहले तो आपको एनबी न्यूज़ परिवार का आभार प्रकट करता है कि जो हमारी खबर की आपने प्राथमिकता दी और इस गरीब के इलाज के लिए आप आए। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। देखिए, पहले तो एनबी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसे एक, जैसे हमारे देश में जब हमारे सिपाही सैनिक वहाँ पर खड़े होते हैं तो हम सभी देशवासी और प्रदेशवासी चैन की नींद ले पाते हैं, आराम से रह पाते हैं। वैसे हम प्रदेशवासी देशवासी जब ये 24 घंटा ऐसे विद्युतकर्मी काम करते हैं तब हम चैन की नींद और एसी में रह पाते हैं। जब मुझे एनबी न्यूज़ के द्वारा एक ऐसे परिवार, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो कि विद्युत कर्मी है और जो कि सरकारी कार्य करते हुए झुलस गया था, और झुलसने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि इनके भाई इनके फादर के आंखों में और इस बेचारे व्यक्ति की आंखों में भी लगातार आंसू फूट रहे हैं। आपकी न्यूज़ को मैंने प्रमुखता से देखा और 3-4 बार देखा। इनका छोटा भाई अंशुमान, आप केशव जी, लगातार जिस तरीके से धारा प्रवाह आंसू इनके फूट रहे थे, मैं अपने आप को रोक न पाया और पूरी न्यूज़ को मैं 3-4 बार सुना। बिजली विभाग, आज उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा कमाने वाला कोई विभाग है तो बिजली विभाग है। आज बिजली विभाग के पवन सिंह को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जब इनके अपने एक हो जाते हैं। बिजली विभाग के सबसे पहला ये 3 साल से कार्यरत कर्मचारी, संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी को विद्युत विभाग अपना मानने से ही इनकार कर दिया। इनके पिताजी के द्वारा पता चला कि 2 लाख के अभाव में हमारे बेटे का सर्जरी नहीं हो पा रहा, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, और इस छोटे से कमरे में विगत कितने दिनों से ये परिवार रुपयों के अभाव में यहाँ पे अपना रह रहा था। इनको नांगलिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना था, शायद रुपये के अभाव में ये इस रूम से निकल के हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे थे। आज उसी क्रम में मैं 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी, बाबूजी जैसा बताया था, तो मैं वही रुपए लेकर आपकी मदद करने के लिए एक छोटा सा एक प्रयास किया है। ये थे पवन सिंह जी। अभी कुछ दिन पहले ही पीपीगंज के एक नैनसर गांव में एक 14 वर्ष का बालक शुगर से पेशेंट था। जब उसकी भी कोई सूद लेने नहीं गया तो एनबी न्यूज़ ने उस खबर को चलाई थी और पवन सिंह ने उसको भी प्राथमिकता से लिया और कल उसे बुलाकर 20,000 रुपए की मदद